5 दोस्त शहर की भाग दौड़ से दूर एक शांत गांव में घूमने आए थे। गांव का नाम था भैरवपुर। ये गांव अपनी हरियाली और ताजी हवा के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ के लोगों की आंखों में एक अजीब सा डर था। सफर की थकान मिटाने के लिए पांचों ने गांव के बाहर एक पुरानी हवेली किराए पर ली। शाम होते होते वे एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। मीरा ने विक्रम के कंधे पर सिर रखकर कहा, "ये जगह कितनी शांत है विक्की, मुझे तो डर लग रहा है।" विक्रम ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। "जब तक मैं हूं तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरी जान।" पास बैठी प्रिया आर्यन को चाय देते हुए बोली, "तुम ठीक हो आर्यन? तुम सुबह से कुछ शांत लग रहे हो।" आर्यन ने नजरों से प्रिया को धन्यवाद दिया और बोला, "बस थोड़ी थकान है, और हाँ, ये जगह कुछ अजीब सी है।" चारों के बीच प्यार और दोस्ती की गर्माहट थी, लेकिन आर्यन और प्रिया के बीच अनकहा मीठा एहसास धीरे धीरे पनप रहा था। अगली सुबह निखिल ने गांव में घूमने का प्रस्ताव रखा। घूमते घूमते वे गांव के एक कोने में पहुंचे, जहां 1 साल पुराना जर्जर और डरावना मंदिर था। मंदिर के दरवाजे पर मोटी मोटी जंग लगी जंजीरें पड़ी थी। निखिल ने उत्साह से कहा, "वाह, कितना पुराना लग रहा है, चलो अंदर चलें।" लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें रोक लिया। "बेटे, इस मंदिर में मत जाना, ये शापित है। सालों पहले यहाँ एक भयानक घटना हुई थी और तब से ये मंदिर बंद है।" लेकिन शहर के नौजवानों को कहाँ डर लगने वाला था। विक्रम ने इसे एक चुनौती समझा। "हम इसे देखकर ही आएंगे अंकल।" जैसे ही वे हवेली वापस लौटे, रात का अंधेरा छा गया। हवेली के चारों ओर एक सन्नाटा पसर गया, जिसे सिर्फ दूर से आती हवा की साए साए की आवाज तोड़ रही थी। रात के ठीक 12 बजे अचानक हवेली के बाहर से किसी महिला के रोने की और पायल की खनखनाहट की आवाज आने लगी। मीरा डर से चिल्लाई और विक्रम से लिपट गई। विक्रम हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने ही वाला था कि आर्यन ने उसे रोका। "विक्रम, मत जाओ, मुझे लगता है कि ये वही मंदिर का श्राप है।" प्रिया कांपते हुए बोली, "हाँ, ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये कुछ बुरा है।" तभी कमरे की रोशनी अपने आप झिलमिलाने लगी और बंद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत उस दरवाजे को तोड़ना चाह रही हो। पांचों डर से एक दूसरे से चिपक गए। निखिल का मजाक अब चीखों में बदल चुका था। विक्रम को एहसास हुआ कि वे भाग नहीं सकते। उसने फैसला किया कि उन्हें इस डर का सामना करना होगा। "ये सब उस मंदिर से जुड़ा हुआ है," उसने कहा, "हमें वहीं जाना होगा।" अगले ही पल एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा झटके से खुल गया। उन्हें दूर उस बंद मंदिर की ओर एक धुंधली परछाई जाती हुई दिखी। डर पर दोस्ती और प्यार की हिम्मत भारी पड़ी। आर्यन, प्रिया, निखिल, विक्रम और मीरा पांचों ने टॉर्च ली और डरते डरते उस मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर लगी जंजीरें टूटी पड़ी थी और दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। वे अंदर घुसे। अंदर गुद अंधेरा था और हवा में अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। सामने ही टूटी हुई मूर्ति थी। जैसे ही प्रिया ने टॉर्च से दीवार पर रोशनी डाली, उन्हें एक खून से लिखा संदेश दिखा। "जिसने यहां प्रेम किया वो बचा, जिसने छल किया वो शापित हुआ।" तभी कोने से एक भयंकर चीख गूंजी। एक काली आकृति उनकी ओर बढ़ी। निखिल डर से गिर पड़ा। मीरा की आवाज बंद हो गई। विक्रम चिल्लाया, "भागो!" जैसे ही वे भागने को हुए, आर्यन को याद आया कि गांव के बुजुर्ग ने कहा था कि इस जगह में किसी प्रेमी जोड़े की आत्मा भटकती है, जिसे छल से मारा गया था। डर के मारे प्रिया आर्यन के पीछे छिप गई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस पल आर्यन को अपनी जान की परवाह नहीं रही। उसने प्रिया का हाथ और कसकर पकड़ा और उस काली आकृति की ओर देखते हुए पूरे दिल से बोला, "हम यहाँ किसी को धोखा देने नहीं आए हैं, हमारे बीच सच्चा प्यार है।" जैसे ही आर्यन ने ये शब्द कहे, उस काली आकृति ने एक जोरदार चीख ली और वो चीख मंदिर की दीवारों में गूंजती रही, जब तक कि वो धीरे धीरे एक शांत सफेद रोशनी में नहीं बदल गई। अगली सुबह पांचों दोस्त उस हवेली से जल्दी निकल गए। वे चुप थे, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए गहरा एहसास था। विक्रम ने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और आर्यन ने प्रिया की ओर देखा। उस रात के डर ने उनके बीच अनकहे प्यार को जुबान दे दी थी। प्रिया ने धीरे से कहा, "तुमने हमें बचा लिया आर्यन।" आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, "डरपोक हूं, पर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं प्रिया।" उन्होंने भैरवपुर गांव को हमेशा के लिए अलविदा कहा। वो हॉरर रात उनके लिए एक डरावना सपना थी, लेकिन उसी रात ने आर्यन और प्रिया के बीच सच्चे प्यार की शुरुआत भी कर दी थी। बंद मंदिर का रहस्य अब भी अनसुलझा था, पर अब उनके लिए जरूरी थी उनकी नई मंजिल।